हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 once more हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एंड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ना, आज बिल्कुल मन नहीं था ना। बिल्कुल नहीं मन, बिल्कुल नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, आज क्या क्लास होगी मेरे को भी नहीं पता। अब सोच रहे हैं संडे को एक दिन होता है, सबको ही बाहर से जो भी नहीं भी ज्वाइन करता है वो भी ज्वाइन कर ले, है ना। एक दिन मिला है, कम से कम उस दिन ज्वाइन कर ले। बाकी 6 दिन तो हम लोग भागवतम समझने का प्रयास करते हैं। 7वें दिन कुछ स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स रखे हैं। आज मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, 2 क्लास है, दोनों क्लास ही का टॉपिक है। मैंने कुछ नहीं किया, एक 5 बजे का, एक 6 बजे का। ठीक है, मैंने नहीं किया, मैंने कोई टॉपिक लेकर के अपने मन से नहीं है ना। जो भी जुड़े हुए होंगे सब जानते होंगे। ओके, तो टॉपिक सबसे पहले था कि कृष्णा सामने खड़े हो जाएं तो भी प्रेम अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हरे कृष्णा, ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए, कृष्णा कौन है? कृष्णा है प्रेम के सागर, है? कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कृष्णा आंखों के सामने खड़े हों और हमको प्रेम अनुभव ना हो? ऐसा हो सकता है? हरे कृष्णा। देखिए, चीटिंग बाजी कोई नहीं, चीटिंग बाजी कोई नहीं करेगा, ठीक है? मैं जानता हूं सभी को, है ना। हरे कृष्णा। हाँ, चीटिंग बाजी कोई नहीं। बाकी लोग बताएं, जो क्लास में जुड़े हुए उनको आंसर करने का अधिकार नहीं। हाँ, यस, कृष्णा आंखों के सामने खड़े हों और प्रेम अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है? हरे कृष्ण, यस। इम्पॉसिबल है प्रभु जी, बहुत अच्छा। और जो भी अनुभव है सब बताइए, नेवर। और हरे कृष्ण, यस यस यस, और बताइए। नो। और कोई? और कोई आंसर जल्दी बोलिए ना। एक क्लास पूरी कीर्तन हो जाए, यस प्रभु जी, होना चाहिए। एक क्लास क्या, मैं तो सोच रहा हूँ पूरा जीवन ही कीर्तन कर लेते हैं, कृष्णा के धाम जाते हैं, सिंपल हो जाएगा लाइफ। हाँ, क्या कष्ट है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं ये नहीं बोलता, मैं कभी बोला हूँ कि 24 घंटे कीर्तन कीजिए? बोला हूँ? हृदय में कीर्तन चलते रहना चाहिए, जब मौका मिले तो मुख पे भी कीर्तन होना चाहिए। हृदय में तो 24 घंटे चलता है। कोई बोले हृदय में 24 घंटे नहीं, तब फिर दिक्कत है ना। हम लोग तो बोलते भी है, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। तो कोई ऐसी सांस मत ले लीजिए जहां पे कृष्णा क्या हृदय में चिंतन ना। और बाहरी मुख पे तो हम तब ले सकते हैं जब हमारी स्थिति हो, है कोई अपना निर्धारित कर्तव्य है तो वो भी करना है ना। हाँ, चलिए, यस। कभी ऐसा हो सकता है कि कृष्णा आपके आंखों के सामने खड़े हों और आपको प्रेम की अनुभूति ना हो? यस। हाँ, दुर्योधन कुड नॉट सी कृष्णा इवन व्हेन कृष्णा वाज पर्सनली इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके, दुर्योधन और शिशुपाल का नाम लिया गया। यस। अभी सब कोई नो नो बोल रहे थे, अब थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों क्यों? अच्छा, अच्छा ही है। ओके, चलिए, और कोई आंसर देगा? तो कोई आंसर को कंप्लीट करना चाहता है क्या? एग्जाम्पल दे दिया गया, दुर्योधन का, शिशुपाल का भी, बहुत अच्छा। कृष्णा आंखों के सामने खड़े हों और प्रेम की अनुभूति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, अगर वो आसुरी प्रवृत्ति वाला होगा तो वो कभी प्रेम का उसको आस्वादन नहीं होगा। अगर कृष्णा सामने खड़े रहेंगे तो भी उनको अच्छा। बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, फिर भी उनको मतलब समझ में नहीं आएगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, डीमंस डू नॉट अंडरस्टैंड मी। जो असुर होते हैं वो मेरे को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो माता जी बोल रही हैं असुर नहीं समझ पाएगा, है ना, असुर को प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। और कोई? ठीक है, असुर को हटा दिए। और कोई?
यस, बाकी सब कोई प्रेम की अनुभूति करेंगे। हरे कृष्ण। चलिए अब समझने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो जिस चेतना के हों वो उसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। वो चाह के भी अपनी चेतना के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम भक्ति करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भक्ति करता। देखिए, कृष्णा से दूर हो जाना ये तो किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी इस प्रकार का नहीं हो सकता कि कृष्णा से दूर हो जाए। कृष्णा से एक पल भी कोई दूर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब वो चाहे आप कृष्णा से प्रेम के संबंध से जुड़े हुए हों या कृष्णा को परमात्मा या ब्रह्मन रूप में, एक जोड़ करके बोल देता हूं, डर की अनुभूति में जुड़े हुए हों। भगवान से डरो है, कुछ लोग भगवान से उसलिए कार्य करते हैं कि भगवान से डरते हैं। अब जो भगवान से डरते हो वो भगवान से प्रेम अनुभव करेंगे क्या? अगर भगवान उनके सामने भी आ जाए, अध्याय 11 बताया था, अभी 5 बजे बताया था, कृष्णा विश्व रूप प्रकट किए थे। अर्जुन को क्या भय लगा था कि प्रेम लगा था? प्रेम की अनुभूति हुई थी कि भय की? भगवान आंखों के सामने थे, डर था कि प्रेम है? यस, हरे कृष्णा, सब बताएं। भगवान से डर की अनुभूति हुई थी अर्जुन को कि प्रेम की? जबकि अर्जुन कौन है? अर्जुन शुद्धतम भक्त हैं, हाईएस्ट लेवल, प्योरेस्ट। वो इस जगत में मात्र इसीलिए आए ताकि कृष्णा के कार्य कर पाए, नर नारायण अवतार। अर्जुन प्योरेस्ट हैं, परंतु फिर भी क्या लगा? डर। तो हम कृष्णा से किस प्रकार का भी संबंध बना सकते हैं? प्रेम संबंध बस भक्तों, या फिर मैं शुद्ध रूप से बोलूं तो शुद्ध भक्तों को ही, तो शुद्ध भक्ति में स्थित हो गए हैं या तो शुद्ध भक्ति के प्रयासरत हैं, या तो शुद्ध भक्ति में स्थित हो गए या शुद्ध भक्ति के प्रयासरत है। प्रेम संबंध बस उन्हीं से। बाकी ब्रह्मन और परमात्मा रूप में डर। जो कृष्णा को असम ऊर्ध्वा की स्थिति में नहीं जानते हो, वो जीवन भर क्या करते हैं? जीवन भर कृष्णा की अवहेलना करते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपने जीवन भर क्या किया है? जीवन भर जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो एक क्लास में आपने पूरे क्लास भर पढ़ाई नहीं की है, पूरा क्लास पहले दिन से 364वें दिन तक पढ़ाई नहीं की है। अब जब एग्जाम आता है तो क्या करते हैं? उस टाइम डर लगता है, उस टाइम खुशी की अनुभूति होती है कि अब हम टॉप कर जाएंगे, हैं? एक भी दिन पढ़ाई नहीं की है? नहीं माता जी, ऋतु माता जी, आप गलत है। कृष्णा का अनुभूति का, सॉरी, अर्जुन का अनुभूति 11वें अध्याय में कभी प्रेम का हुआ ही नहीं था। जब 11वां अध्याय समाप्त हो रहा था, जब कृष्णा ने अपना पर्सनल रूप दिखाया, तब जाकर के प्रेम की अनुभूति हुई। कृष्णा के भगवान रूप का प्रकटीकरण के बाद प्रेम की अनुभूति हुई। मैं विश्व रूप की बात कर रहा था। विश्व रूप में प्रेम की अनुभूति हुई क्या? नहीं। ठीक है। अब अगर हम साल भर पढ़ाई ना करें और फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए तो हमें क्या लगेगा? हमें डर लगेगा। ठीक इसी प्रकार से
देवी देवता की उपासना कीजिए। और किस लिए करते हैं देवी देवता की उपासना? किस लिए करते हैं? कोई एक मेरे को व्यक्ति मिला दीजिए, कोई एक जो बोले हम देवी देवता से तो इसलिए उपासना करते हैं ना क्योंकि हमारा उनसे प्रेम संबंध है। कोई भी नहीं। हम किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को लाभ चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो आपका प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध तो है ही नहीं। अब कोई इस प्रकार से पूरा जीवन खराब कर दिया और देवी देवता से संबंध इसलिए स्थापित किया ताकि उसको लाभ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहीं पे धन मिल जाए, कहीं पे मान मिल जाए, कहीं पे बल मिल जाए, कहीं पे जो मिला हुआ है उस वही रुक जाए। कहीं पे डर ना लगे, कहीं पे भय ना लगे, कहीं पे संकट ना आए। इसलिए अगर देवी देवता की उपासना कर रहे हैं तो हम तो उनसे प्रेम संबंध तो स्थापित किए नहीं, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित किए नहीं। अब फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में क्या लगेगा? डर कि आप एकदम स्थित प्रज्ञ रहेंगे, आपको कोई किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। तो ऐसे लोग भी क्या करेंगे? ऐसे लोग भी डर ही फील करेंगे। जो भगवान के पोजीशन को नीचे करके कुछ भी कर रहे हैं, देवी देवता के समान भी रख दियो, हाँ ठीक है, कृष्णा की भी पूजा करते हैं, बाकी बाकी सबकी भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? बाकी सबकी पूजा इसलिए करते हैं क्या? क्योंकि जो मेरे को आवश्यकता है ना वो पूर्ति करते हैं। और कृष्णा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो कृष्णा की पूजा भी करनी है, परंतु बाकी सबकी पूजा करेंगे और सभी को बराबर समझ लेंगे। तो ऐसा क्या होगा? आप चाहे जीवन भर कितना भी झूठ बोल लें, फाइनल एग्जामिनेशन आएगा आपको डर ही लगेगा, क्योंकि आपने कृष्णा का पोजीशन असम ऊर्ध्वा, कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, ना उनसे बड़ा कोई ना उनसे बराबर कोई, आपने वो पोजीशन जाना ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या लगेगा? उस स्थिति में डर लगेगा। अब आ जाइए, ये तो हो गया सतोगुण। अब आ जाइए नीचे रजोगुण पे। अगर कोई व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहा है, व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहा है, चाहे वो धन के लिए कर रहा हो, चाहे वो मान के लिए कर रहा हो, चाहे वो ज्ञान के लिए कर रहा हो, चाहे वो किसी चीज के लिए भी कर रहा है, एक बात बताइए, चाहे वो कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आदमी, जब फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो उसको ये बोध तो हो जाता है कि जितना कमाया सब नाश। अब क्या उसे डर लगेगा कि प्रेम का अनुभव करेगा? रजोगुण में कोई स्थित है तो प्रेम का अनुभव करेगा क्या? तमोगुण में स्थित है वो तो कृष्णा से संबंधी स्थापित नहीं करना चाहता, मूर्खता में कुछ भी समझता है, असुर को ही भगवान भी समझ लेता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, है असुर और सुर को बराबर बता देते, दैवीय और दानवीय गुण वालों को बराबर बता देते, तो वो तमोगुणी है। अब तमोगुणी का तो बोलना ही गया, वो तो भगवान से डरेंगे। आप सोच के देखिए, कृष्णा को मात्र भगवान रूप में जान करके ही प्रेम आएगा। हम लोग मूर्खता में हमेशा सोचते हैं, देखिए जब तक आप लोगों के पास असुरों का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा था, हम लोग हर बार ये सोचते हैं क्या कि कृष्णा तो प्रेम के सागर है, सब कोई कृष्णा से प्रेम करता है, भगवान से तो सब कोई प्रेम करता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, सब कोई को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब कोई भगवान से प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, कोई प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे। बहुत ही रेयर होते हैं कोई जो भगवान से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करते हैं और भक्त होते हैं, या भक्त के प्रयास करने वाले। जो भक्ति का प्रयास करे उनको हम भक्त जाने, वो अपने आप को भक्त न जाने। समझ रहे? डिफरेंस समझ रहे? अगर नहीं भी समझ रहे तो बाद में पूछ लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भक्ति का प्रयास कर रहे हो उनको हमको भक्त जानना चाहिए, हम उनको भक्त जान लेंगे कि वो तो भक्त है, परंतु वो अपने आप को भक्त ना जाने कि हम तो शुद्ध हो गए।
तो मात्र भक्त ही कृष्णा से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करते हैं, बाकी सब तो कष्ट ही भोगते हैं। चाहे कोई मुक्त भी हो जाए, बोले कि हम वैकुंठ पहुंच गए। अब वैकुंठ में उस प्रकार का वर्णन है कि कृष्णा से आत्मीय संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाए, ऐसा भी वर्णन है, उसके बाद भी फेंक दी जाए। ठीक है, जो भी, अगर ये भी मान लिया है, भक्त के लिए तो ये स्वीकार्य होगा ही नहीं, परंतु ये भी मान लिया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से भी मुक्त कर दिए, प्रेम संबंध स्थापित ही नहीं हुआ, हृदय की जो अभिलाषा है वो पूरी ही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे कृष्णा धाम जाकर के? अगर हम कृष्णा धाम भी चले गए परंतु कृष्णा से प्रेम ही अनुभव नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे जाकर? आप सपोज कीजिए आप यहां पे बैठे हुए और बैठ करके बस शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, कोई आपको मानसिक कष्ट नहीं दे रहा है, कोई आपको शारीरिक कष्ट, किसी प्रकार का कष्ट कोई नहीं है, आप बैठे हुए हैं, बस बैठे रहिए और कुछ मत कीजिए, सुबह से रात तक ऐसे ही बैठे रहिए, ये कोई आनंद है क्या? कष्ट का अभाव ये आनंद है क्या? ये कोई आनंद की स्थिति नहीं है। तो आनंद की स्थिति तो ये है कि सच्चिदानंद से हम पर्सनली मिले। बाकी लोग ये प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग ये प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे लोग संघर्ष करेंगे बस भक्त को छोड़ करके। और इसीलिए बोलता हूं कि सब कोई कष्ट सह रहे हैं, सब कोई दुखी है, सब कोई परेशान है, सब कोई रो रहे हैं, वो उनको पता भी नहीं है। एक बच्चा स्कूल जाता है ना, जब माता पिता उसे सिखाते हैं कि बच्चा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। अब देखिए सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि पढ़े, और सब कोई बराबर नहीं होता है, ठीक है, बहुत लोग बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर लेते हैं, परंतु एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं, बच्चा आंखों से एकदम सही है, दिमाग से एकदम सही है, चेतना से एकदम सही है, पढ़ सकता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, काम चोरी के कारण। माता पिता बस उसे समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, और बहुत हुआ आजकल के जगत में तो ऐसा नहीं होता, परंतु मार भी सकते हैं। परंतु ये सब करने के बावजूद अगर कोई ना पढ़े तो माता पिता क्या कर सकते हैं? माता पिता को ये मालूम है ये मूर्ख है, ये अपना समय बर्बाद कर रहा है, परंतु पुत्र ना माने तो, कोई अपना अहित करने ही चल दे तो, बहुत लोग सुसाइड करते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं मत कूदो मत कूदो मत कूदो, कोई कूदने पे ही आतुर हो तो आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, रोक सकते हैं, परंतु नहीं, कूदना हमको तो हम लोग भी स्पिरिचुअल सुसाइड कर, स्पिरिचुअल सुसाइड क्या? देखिए हमारा दो प्रकृति है, अब दूसरे पॉइंट पे भी आ रहे हैं, हमारा दो प्रकृति है, एक शारीरिक जो कि अभी दिख रहा है ये शर्ट की तरह है, अभी 5 बजे है ना, एक व्हाइट शर्ट था, अभी ये थोड़ा हरा शर्ट हो गया है ना, तो क्या हो गया, गंदा हो गया था, पसीना आ रहा था, चेंज कर लिया। ये शरीर क्या है, जब गंदा होगा, मलिन होगा, काम नहीं आएगा तो चेंज कर लेंगे। हमारी दो प्रकृति है, एक तो ये शारीरिक प्रकृति, और जो असली प्रकृति है जिसका नाश नहीं होता है वो आत्मा है। हमारे हृदय में दो प्रकार की आत्माएं रहती है, अंग्रेजी में बोलता हूं अच्छे से समझ में आएगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं।
दो प्रकार की आत्माएं रहती है, एक सोल जिसको आत्मा बोलते हैं और दूसरा सुपर सोल, परमात्मा, परम आत्मा, सुपर सोल। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और जल्दी से कमेंट में बताइएगा, आप लोगों ने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि आप शारीरिक रूप से तो एकदम ठीक हैं, परंतु आप खुश नहीं फील कर रहे। ऐसा हुआ है? शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं है, हाथ में दर्द नहीं, पैर में दर्द नहीं, ऐसा एक्चुअली में आजकल सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि शरीर में दर्द नहीं हो रहा। परंतु अगर शरीर में कोई पीड़ा नहीं हो रही है, आपने बहुत बार अनुभव ऐसा भी किया होगा, शरीर में कोई पीड़ा नहीं हो रही है और कोई आपको अनुभव नहीं हो रहा है, पीड़ा हो भी रही है तो वो कोई अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी को डायबिटीज है तो हर पल थोड़ी ना अनुभव होते रहता है, और ठीक है उसके बाद हम भूल जाते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि आपको शारीरिक पीड़ा नहीं है परंतु आप खुश नहीं है। ये मालूम है क्या होता है? ये बहुत सरल है, ये बस इतनी सी बात है कि आपकी जो आत्मा है, सोल, वो सुपर सोल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। जो सोल है वो सुपर सोल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जो आत्मा है वो परमात्मा के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अब सोच के देखिए, ये कुछ वैसा ही है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक गाड़ी चला रहा है, कार चलाते थे ना पहले वाला जमाना, पहले एकदम याद कीजिए, कार मोटा मोटा हैंडल आता था, हाँ वैसा, छोटा मोटा हैंडल नहीं, पूरा मोटा गोल पूरा, कार चला रहे, कार चलाते हैं और सोच के देखिए कि एक तरफ से कोई एक खींच रहा है, दूसरे तरफ से कोई एक खींच रहा है, हम गाड़ी फिर भी चला रहे हैं। हम कभी खुश रहेंगे क्या? हम कभी आराम से गाड़ी चला पाएंगे? बहुत बार गाड़ी चलाते हैं ना तो एक बार एक जगह का टॉर्क लग जाता है ना, कुछ कुछ इस तरीके से गाड़ी हो जाती है, उस तरफ झुक जाती है, तो हमको इधर का दबाव लेकर के गाड़ी चलाना होता है। बहुत लोगों ने जब गाड़ी चलाई होगी तो देखा होगा, है ना? तो इस तरफ दबा करके गाड़ी चलाना होता है या इस तरफ दबा करके गाड़ी चलाना होता है, उस तरफ ज्यादा झुक रहा है, होता है ना? किया है? किसी ने अनुभव किया ऐसा है? हैंडल टेढ़ा हो गया, झुक रहा है उस साइड। हाँ, हरे कृष्णा, अश्लीषा माता जी बोल रही, और किन्हीं ने अनुभव नहीं किया? शुभम प्रभु जी ने, और किन्हीं ने अनुभव किया? बहुत बार होता है, साइकिल में अनुभव किया होगा, है ना? बहुत लोगों ने साइकिल में अनुभव किया होगा, साइकिल एक साइड झुक जाती है ना? हाँ, तो हैंडल बहुत बार एक साइड झुक जाता है। उस समय हम कभी भी आराम से साइकिल या गाड़ी या कुछ भी एक्टिवा चला पाते हैं क्या? टायर बहुत बार मुड़ जाता है, बाइक में टायर मुड़ जाता है, हल्का सा टायर मुड़ जाता है, उस टाइम हम सीधा सीधा चला पाते हैं क्या आराम से? हमेशा सावधानी रहती है ना? ठीक इसी प्रकार से अगर परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप ये कार्य कीजिए और आप वो नहीं करेंगे तो आप क्या खुशी अनुभव करेंगे? हम में अतृप्त भावना मात्र इसीलिए होती है क्योंकि परमात्मा जो बोलते हैं हम वो करना नहीं चाहते। तो तृप्त हो सकेंगे क्या? हो सकेंगे? भगवान बोल रहे हैं ये कर लो और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको ये कर लो ना, ठीक है, स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, कर लो जाओ। हम कभी खुश रहेंगे उस स्थिति में? उसी को दूसरे दिशा से भी देख सकते हैं, अगर आपके पिता, आपके माता बहुत कृपालु हैं और आप उनके प्रति अपराध करके कुछ और कार्य कर रहे हैं, आप कभी खुश रहेंगे? कभी भी आप खुश रहेंगे? चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही धन कमा ले, कितना ही मान कमा ले, कितना ही कुछ भी कमा ले, खुश रह सकते हैं? हमेशा हृदय में वो कष्ट रहेगा, वो दर्द रहेगा कि मेरी माता मेरे कारण दुखी हुई, मेरे पिता मेरे कारण दुखी हुए, तो आप खुश तो नहीं रह पाइएगा। अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, सबको ही बना सकते हैं, परंतु खुश नहीं रह पाइएगा।
ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा जो हृदय में ही विद्यमान है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको हृदय गाइड करता है, हृदय बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। परमात्मा परमात्मा हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, परंतु आप उनके विरुद्ध चलना चाहते हैं। कृष्णा बोलते हैं सही करो और आप क्या करते हैं, आप गलत करते हैं, तो आप कभी खुश रहिएगा उस स्थिति में। इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बार देखते हैं कि हम तो सोचते हैं कि हम आनंद फील कर रहे हैं, शरीर में कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक दर्द नहीं है, कोई मानसिक दर्द भी नहीं दे रहा है, बाहर से कोई दर्द नहीं दे रहा, परंतु हम फिर भी असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, खुश नहीं है, दुखी हैं। इसको समझने के लिए मोतियाबिंद सभी को मालूम है, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट सभी को मालूम है। हरे कृष्णा, किनको नहीं मालूम है, किनको नहीं मालूम है, आई मी जल्दी से लिखिए कि कोई ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट नहीं मालूम है, वो भी एक्सप्लेन कर देता। कोई ऐसे हैं, लिख दीजिए, अगर नहीं मालूम है क्या दिक्कत है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं मालूम होता। हाँ हाँ, कोई ऐसे हैं जिनको कैटरैक्ट या मोतियाबिंद नहीं मालूम, आई या मी लिख दीजिए, मैं बताऊंगा। हरे कृष्णा, सभी को मालूम। चलिए, तो मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में हमारी आंखें बिल्कुल ठीक होती, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक होती, परंतु आंखों के ऊपर एक परत आ जाती है। वो परत आने के कारण हमको चीजें पहले तो धुंधली दिखाई देने लगती है, फिर और धुंधली होती है, फिर दिखना ही बंद हो जाता है, इतना ज्यादा धुंधला होता है कि दिखना ही बंद हो जाए। हमारा जो आत्मा है, देखिए हृदय में दो, एक छोटा आत्मा, एक परम आत्मा, एक सोल, एक सुपर सोल। हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो छोटी आत्मा है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ, हमारे हृदय में जो छोटी आत्मा है ना, दो है, एक आत्मा है, एक परमात्मा। तो ये जो आत्मा है, इसके ऊपर कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, आंखों के ऊपर जैसे कवरिंग आ जाती है ना, दिखना खराब हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से इस पे कैटरैक्ट आ जाता है, मोतियाबिंद, इसके ऊपर पूरी कवरिंग आ गई, लेयर पूरा चढ़ गया। अब स्थिति कैसी होती है कि आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, आत्मा में कोई मलिनता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमें मोतियाबिंद हो जाता है, तब भी हमारी आंखें ठीक ही कार्य करती है, हमारी आंखें खराब कार्य नहीं करती है। कोई ये नहीं बोल सकता हमारी आंखें खराब हो गई है, नहीं, हमारे आंखों के ऊपर एक परत आ गई, उसके कारण हमारी आंख कार्य नहीं कर रही। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, भौतिक मलिनता की। जैसे अगर सपोज कीजिए आप बाहर निकलिए, हैं, अभी बताया 5 बजे शर्ट था वाइट है, अब क्या कि मैं बाहर निकलूं, अब चाहे कोई भी स्थिति हो, जिस प्रकार के जगत में हम रह रहे हैं, हम चाहे कुछ भी करें, बस बाहर निकले और अंदर आए, इतना ही देर में वो शर्ट गंदा हो जाएगा ना, जितना वो धुला हुआ था उस प्रकार का धुलाई तो साफ तो नहीं रहेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो गंदा हो जाएगा, एकदम थोड़ा सा ही गंदा हो रहा है पर गंदा तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस, सबको ही बताएं। जैसे ही मैं बाहर निकला और बाहर से ही बस ऊपर आ गया, बाहर निकला और अंदर आ गया, शर्ट गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम जैसे ही कृष्णा के धाम से निकलते हैं, चाहे कितना भी अच्छे से कार्य करें, हम गंदे हो जाते हैं। समझ में आया सभी को? हमने कृष्णा का धाम छोड़ दिया और उसके बाद हम निकले,
बस अब गंदगी स्टार्ट हो गई। अब रोड पे जितना चलते हैं, सपोज कीजिए कि मैं 2 मिनट में ही आ जाता हूँ तो कम गंदा होता है, और कोई 2 घंटे में आता है तो उसमें ज्यादा गंदगी हो जाएगी, कोई 2 दिन में आएगा तो और ज्यादा गंदगी हो जाएगी, कोई 2 सालों में आएगा और ज्यादा गंदगी हो जाएगी, कोई 2 जन्मों में आएगा और ज्यादा गंदगी हो जाएगी, कोई 84 लाख जन्मों में आएगा और ज्यादा गंदगी हो जाएगी। तो हम जितना कृष्णा से दूर जाते जाते हैं, हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर जो कैटरैक्ट है मोतियाबिंद, अभी आगे और कुछ नहीं बोलता, बस मोतियाबिंद बोलता हूँ, ठीक है। हमारे आत्मा के ऊपर जो कैटरैक्ट है, जो मोतियाबिंद है, वो और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जिसको धन बहुत ज्यादा मिल जाता है वो इस नशे में रहता है, हम भक्ति क्यों करें। जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो अपने ज्ञान के इस प्रकार के नशे में रहता है, वो बोलता है हम भक्ति क्यों करें। जो ज्यादा बलशाली हो जाता है वो अक्सर अक्सर, हर बार नहीं होगा परंतु अक्सर वो ये बात बोलता है हम भक्ति क्यों करें। अब एक बात जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी जिज्ञासा भी आप सभी से, जल्दी से बताइएगा। अब होता कैसा है कि ये आत्मा के ऊपर कैटरैक्ट, सब समझ रहे हैं ना। किन्हीं को अगर नहीं समझ में आ रहा है आत्मा के ऊपर कैटरैक्ट तो प्लीज जल्दी से पहले बता दीजिए। कोई भी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा आत्मा के ऊपर कैटरैक्ट, भौतिक मलिनता, सब कोई को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है म्यूट करके भी बता सकते हैं। हाँ, यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ गए तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, उसके बाद सफलता की ओर चलेंगे। हाँ, तो होता कैसा है, आत्मा के ऊपर कैटरैक्ट चढ़ा। अब जैसे जैसे हम पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं, कोई बोले कि हम ज्यादा पाप करेंगे, हम और पाप करेंगे, हम और पाप करेंगे, तो ये क्या होगा, कैटरैक्ट बढ़ेगा कि कम होगा। पाप कर्म बढ़ाएंगे तो ये कैटरैक्ट बढ़ेगा कि कम होगा। यस, पाप कर्म हम बढ़ाते जा रहे हैं और पाप करेंगे और पाप करेंगे और पाप करेंगे, तो भौतिक मलिनता बढ़ेगी कि कम होगी, भौतिक गंदगी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना। एकदम क्लियर है। चलिए अभी दूसरा प्रश्न, ये 6 PM वाले नहीं बताएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म करेंगे। पाप कर्म कर रहे थे तो बढ़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाप पुण्य कर्म करते जा रहे हैं तो ये कैटरैक्ट क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा। कैटरैक्ट कम होगा कि बढ़ेगा। पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कम होगा कि बढ़ेगा। हाँ, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो कम होगा कि बढ़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, एक आंशिक रूप से सही आंसर है, बाकी सब गलत आंसर है। पुण्य कर्म करेंगे तो बढ़ेगा कैसे। पुण्य कर्म करने मात्र से नहीं बढ़ता है, पुण्य कर्म का फल मिलने के बाद बढ़ता है। तो पुण्य कर्म करने से बढ़ता नहीं, पुण्य कर्म करेंगे तो उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं, नहीं होगा, कम नहीं होगा। इस बात को समझिए। हम लोग मालूम है भौतिक जगत में ये समझते हैं कि हमने पाप कर्म किया और पुण्य कर्म किया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे का नाश कर देगा। जैसे एक तीर जाता था ना, महाभारत के युद्ध में देखते थे, एक तीर यहां से आया, एक तीर यहां से आया, देखा है ना, है? इस प्रकार से हम क्या सोचते हैं, एक पाप कर्म किया, एक पुण्य कर्म किया और खत्म हो गया, सोचते हैं सर। हरे कृष्णा, ऐसा सोचते हैं क्या। नहीं होता, नहीं होता। पुण्य कर्म करने से आपके पाप खत्म नहीं होते। पाप कर्मों का अलग हिसाब होता है, पुण्य कर्मों का अलग हिसाब होता है। पाप कर्मों का अलग हिसाब होता है, पुण्य कर्मों का अलग हिसाब होता है, दोनों में कोई मेल जोल नहीं है।
आप कितना भी पुण्य कर्म कर लें, आप अपना पाप कर्म को नाश नहीं कर सकते, कभी भी नाश नहीं कर सकते। पुण्य कर्म पुण्य रहेंगे, पाप कर्म पाप रहेंगे, दोनों कभी भी नाश नहीं होने वाले। पहले के पाप पुण्य, पाप से पुण्य कट होंगे नहीं, बिल्कुल पाप पुण्य से कट नहीं होंगे। कोई भी हम जो पाप किए हों इस जन्म में नहीं, 84 लाख योनियां पहले भी, उसका कोई भी अंत नहीं हो सकता ना। नहीं, आप उधर मत जाइए, भक्ति की बात नहीं कर रहा भाई। नाम जप करने से कैसे होता है, वो दूसरा कारण है, उधर बाद में जाएंगे। और वो पुण्य कर्म नहीं होता मनीषा माता जी, वो पुण्य कर्म नहीं होता, पुण्य कर्म नहीं होता। पाप और पुण्य कौन से स्तर पे होता है, आध्यात्मिक स्तर पे। तो हम कितना भी पुण्य कर्म क्यों ना कर ले, हमारे पाप कर्म कभी नाश नहीं होते। ये देखिए, आत्मा के ऊपर कैटरैक्ट है, भौतिक आवरण चढ़ गया ना, अब ये भौतिक आवरण कभी नहीं निकलेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। परंतु एक कारण बन सकता है, मात्र एक कारण बन सकता है। अब सोच के देखिए, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आपकी आंखें खराब हो रही है, आपकी आंखें कैटरैक्ट के कारण खराब हो रही है, और वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, परंतु वो कभी कम नहीं होगी। आप कभी ऐसा जीवन जीना चाहेंगे क्या? कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा जीवन जिएंगे? हमारी ये जो पाप कर्म है कभी नाश नहीं होगा, करना है। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया ना, क्या, मेरे शरणागत हो जाओ, है? सदैव मेरा नाम जपो, हाँ, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो जाओ, मैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आत्मा कवरिंग कैटरैक्ट, मुक्ति, कैटरैक्ट खत्म, आत्मा शुद्ध, परमात्मा के अनुरूप कार्य, कृष्णा धाम। कितना सरल है, नहीं? मुश्किल है, मुश्किल था। जीवन कितना सरल है। किन किन को नहीं समझ आया? देखिए क्या है, हमारी आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। आत्मा हम शुद्ध रूप से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इस कारण से क्योंकि एक कवरिंग चढ़ी हुई है। जब आंखों के आके मोतियाबिंद होता है, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है, तो हमको साफ साफ नहीं दिखता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनपरफेक्ट सेंसेस होते हैं, हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है, होता है ना। हम गलतियां करते रहते हैं, ये कब करते हैं? आंखों के दृष्टिकोण से बताइए, ये कब करते हैं? जब सही चीजें नहीं दिखती है तभी तो गलती करते हैं। किन्हीं को अगर ग्लासेस लगे हुए हो, चश्मा लगा हुआ, उनको बोले कि हाँ ये कीपैड है ना, इस पे जे टाइप कीजिए, जे, तो क्या करेंगे, जे टाइप करने का कोशिश करेंगे, के टाइप हो जाएगा, होता है ना। परंतु कब? जब आंखें खराब होती है। परंतु जब आंखों से साफ साफ दिखाई देता है तो साफ साफ टाइप करेंगे। हम लोग गलतियां किस लिए करते हैं, किस लिए गलतियां होती है? इसीलिए तो होती है क्योंकि हम लोगों को साफ साफ नहीं दिखता। इस डिवाइन शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं, साफ साफ देखो, जो चीजें जैसी है वैसी देख लो, क्यों कष्ट भोग रहे हो? अगर किसी को भी चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देगी, वो कष्ट भोगेगा कि नहीं भोगेगा? जिनको चश्मा लगा हुआ है, बिना चश्मा के जीवन जिए, बहुत ज्यादा पावर लगा हुआ है, बिना चश्मा के जिए, वो कष्ट भोगेगा कि नहीं भोगेगा? दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा?
चक्कर आएगा, सिर दर्द होएगा कि नहीं होएगा? अगर वो कुछ पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, कुछ भी करना, वही तो हमारी स्थिति हो रही है। हमारी स्थिति वो नहीं हो रही है क्या? हम सब कुछ सही 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 करना चाहते हैं और गलत 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 करते हैं और फिर दुखी होते हैं, फिर और सही करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं ये करके सही कर लेंगे, फिर सोचते हैं वो करके सही कर लेंगे, फिर गलत हो जाते हैं, फिर रोते हैं, दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं उसने भी तो गलत किया, उसने भी तो गलत किया, हमने ही थोड़ी ना गलत किया, हम अकेले थोड़ी ना है, सब कोई दुखी है, हम अकेले ही थोड़ी ना, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। करते हैं ना यही, एग्जैक्टली यही करते हैं ना, एकदम यही होता है ना जीवन। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंखों के ऊपर जो मोतियाबिंद लगा हुआ उसको हटाइए ना। है, कृष्णा बोले हैं कि जो भी पाप किए हो उससे मुक्ति मैं दूंगा। कृष्णा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? कृष्णा की बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? और अगर कृष्णा की बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मोतियाबिंद में रह करके आप खुश रहिएगा। बिना चश्मे के पावर बढ़ा हुआ है, बिना चश्मे के जी करके आप खुश रहिएगा। मोतियाबिंद हुआ हुआ है, धुंधला चीज दिखाई दे रहा, आप खुश रहिएगा। कौन खुश रहेगा ऐसे? अपने आप को भ्रम की अवस्था में डाल सकते हैं, हम तो ऐसे ही ठीक है, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, है ना? पर ऐसे कोई खुश रह सकता है? कोई एक? जीवन का कितना सरल मार्ग है, नहीं? और ये दोनों टॉपिक आज ही का था, मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, परंतु हाँ, एक 5 बजे का टॉपिक था, एक 6 बजे का टॉपिक था, इसमें से कुछ कुछ आंशिक रूप से डिस्कस हुआ होगा। हाँ, अब सोच रहे हैं हर हफ्ते संडे को इसी प्रकार से कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर के आएंगे। संडे को बस ऐसी क्लास होगी कि सब कोई ज्वाइन कर सकते, किसी को भी, है ना? शास्त्रों से ही बात होगी, कुछ भी ऐसा, परंतु एकदम सरल शब्दों, है ना? जिसको जहां से आना है, जो आना है, आइए, सुनिए, बैठिए, है ना? कोशिश करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है इतना सारा टॉपिक्स मिल जाए। यस, परंतु देखिए, इस बात को समझिए कि हम लोगों का जीवन तो बड़ा सरल है, एकदम आराम से हम जी सकते हैं। क्यों मुश्किल बना रहे? क्यों मुश्किल बना रहे? मुश्किल बनाने की जरूरत ही नहीं, एकदम सरल जीवन है। दिव्यांग श्रील प्रपात बताते हैं, सादा जीवन उच्च विचार है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मुश्किल से मुश्किल जीवन बना देते हैं और नीचे से नीची सोच रखते हैं। भौतिक जगत में ऐसा होता है ना, नीचे से नीची सोच। हम सोचते हैं इससे बुरा क्या होगा, कल देखते हैं उससे भी बुरा हो गया, फिर सोचते हैं इससे बुरा क्या होगा, फिर देखते हैं इससे भी बुरा हो गया। तो जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे इस प्रकार का कार्य तो होगा ही होगा, जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे इस प्रकार का कार्य तो होगा ही होगा। सब कष्ट तो सहेंगे ही सहेंगे, तो कष्ट क्यों सहना था? कोई अर्थ है? कष्ट सह करके कोई आनंद है? कष्ट सह करके कोई लक्ष्य प्राप्त होगा? और अगर किन्हीं को कष्ट सहना ही है ना, तो एक काम कीजिए, कल से 12 से 3 सुबह छत पे मिलिएगा, दोपहर को छत पे मिलिएगा, ठीक है? बस खड़े हो जाइए, कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है, खड़े हो जाना है। जिनको कष्ट सहना है वो थोड़ा ऐसे सह ले, जब अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से कष्ट नहीं सहना, तो फिर भक्ति करने लग जाइएगा, है? अगर अनुभव हो जाए 3 घंटा रहने के बाद, तो फिर भक्ति करने लग जाइएगा, नहीं तो अगले दिन फिर से जाइएगा। है 12 से 3, हमको तो कष्ट भोगना है, हमको तो इस भौतिक जगत में रहना है, हमको आनंद आ रहा है, डेली 12 से 3 सुबह दोपहर को पहुंच जाए, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मौसम रहे, रहिए ना, रहिए, आनंद लीजिए। अगर ये तो मानव जीवन मिला हुआ, अगर पशु का जीवन मिलेगा तो इसी प्रकार से तो 3 घंटे के लिए बोल रहे हैं, 24 घंटे वैसे ही रहना पड़ेगा ना। पशु का जीवन मिलेगा तो वैसे ही रहना पड़ेगा, कुछ चिड़िया बन जाएगा तो क्या कीजिएगा?
घोंसले में थोड़े दिन जा करके छुप लीजिएगा, परंतु बारिश आएगी तो घोंसला भी टूट जाता है। कोई समझदारी तो है नहीं ना। तो दूसरी वाली जो चिड़िया है ना, भगवत गीता में 2 चिड़िया के बारे में बताया गया है। दूसरी चिड़िया कौन है? कृष्णा। हमें गाइड कर रहे हैं, हमें क्या बोलते हैं, चलो चलो वापस चलो, यहाँ पे क्यों जहरीले फल खा रहे हो, चलो चलो वापस चलो। हम क्या करेंगे? चलेंगे चलेंगे वापस चलेंगे। हरे कृष्णा। बहुत ही सरल मार्ग और सफल मार्ग है। कोई कष्ट है इनको, ये सब कुछ समझने में कोई कष्ट हुआ? कृष्णा के पास जाने में भी कोई कष्ट नहीं, कृष्णा के पास रहने में कष्ट नहीं, आनंद है। उससे ज्यादा आनंद कभी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितना सरल है। लोग बोलते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ना बड़ा कठिन, उनको तो उससे सरल कुछ लगता ही नहीं है। सबकी स्वाभाविक स्थिति होती है प्रेम करना, प्रेम करना उसका तो। हरे कृष्णा। जो हमारी आंतरिक स्वभाव है वही कीजिए, बस ठीक है, हो गया। परंतु देखिए, भटकाव की अवस्था में ये मत समझ लीजिएगा कि सब कोई प्रेम का अनुभव करते हैं, नहीं। प्रेम का अनुभव बस गुरु के आदेश अनुसार ही होता है। शुद्ध भक्ति गुरु के आदेश अनुसार ही होता है। बाकी सब कुछ कष्ट का मार्ग, बाकी सब कुछ कष्ट का मार्ग, सब जगह कष्ट मिलेगा। देखिए एक बात बता रहा हूं, इस बात को कृपया नोट कर लीजिए। अगर नहीं भी मानिएगा, यूट्यूब लिंक नहीं आया है, रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड कर दूंगा, मैं कर दूंगा। देखिए अगर रात को अपलोड कर दूंगा, अगर इस बात को आप नहीं भी समझे तब भी मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्ति गुरु के आदेश अनुसार ही होती है और किसी भी तरीके से नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गुरु के आदेश अनुसार और गुरु की इच्छा अनुसार। हम अपनी इच्छा से, अपने प्रयास से नहीं कर सकते। मत कीजिए, असफल हुई। आप अपने प्रयास से कुछ भी कीजिएगा, असफल हुई। आपको नहीं मालूम है किस प्रकार से भक्ति करनी, आपको नहीं मालूम है किस प्रकार से आज्ञा पालन करना। कृपया आज्ञा पालन करके भक्ति कीजिए। जो भी गुरु हो, गुरु के आदेश अनुसार आज्ञा पालन कीजिए और भक्ति कीजिए, हो जाइएगा सफल, गारंटी है, सब सफल होइएगा। संघर्ष का रास्ता क्यों चाहिए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए अब करते हैं वैष्णव का नाम मंत्र। देखिए 1 घंटे तक बस बोल रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस। कौन करेंगे? दीपा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन कृष्ण प्रभात की, जय भगवत गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। यस, टाइम का पता नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। आई होप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आया हो, और किन्हीं को किसी प्रकार का कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी जिज्ञासा कैसे भी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कोई जिज्ञासा तो नहीं है, पर आज पता नहीं चला प्रभु जी की बिल्कुल 1 घंटा कब चली गई। मैं देख रही हूँ 10 बज गया, पता ही नहीं चला। आज तो क्लास और बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब सिर्फ बातें करते करते और इतना समझते समझते मालूम नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया आज, हरे बिल्कुल पता नहीं चला। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी शुरू हुई है क्लास और अभी एकदम 10 बज गया। जी प्रभु जी। घड़ी को इतना तेज क्यों चलाया माता जी? हाँ? ब्रह्मा जी के पास जाए क्या? ब्रह्मा जी वाला 1 घंटा, ब्रह्मा जी वाला 1 घंटा हम लोग कार्य करें क्या? हमारा 1 दिन, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। ब्रह्मा जी वाले लोग पे जाते हैं, उसके बाद 1 घंटा करते हैं। 9 से 10 ब्रह्मा जी वाले टाइम पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, यस। हंसा माता जी कोई जिज्ञासा, कुछ बातें? हरे कृष्ण। हाँ, टॉपिक आप बता दीजिए, जो टॉपिक आप बताइएगा, हिंदी अंग्रेजी जो लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, जो लिख दीजिएगा मैं वो कर दूंगा। मैंने तो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, मतलब ग्रुप पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ करके एडिट करके जो बोलिएगा मैं वो लिख दूंगा, जैसा बोलिएगा कॉपी पेस्ट कर देंगे, अपलोड करेंगे। ये मीटिंग जब एंड होगी उसके बाद वीडियो आता है, उसके बाद भी आधा घंटा लगा देता है। यस, किन्हीं की कोई बातें हो तो बता। कीर्तन करें? हरे कृष्ण। कीर्तन करें कि सुने? हरे कृष्ण। सुनते हैं। आज ऋचा माता जी ने बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन चलाए। विश्वम्बर दास का, विश्वम्बर दास प्रभु जी का फिर से चलाइए। मैं चला दूं। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पहले पूछो, क्योंकि टॉपिक आज अच्छा था। इनफैक्ट स्टार्टिंग भी अच्छा हुआ था, चैतन्य नेताजी दास माता जी का कीर्तन था, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ओके, एक और बहुत ही अच्छा कीर्तन। इनफैक्ट इनका 2 कीर्तन है, चलिए मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ओके, मिल गई। यस, बहुत ही ऐसा कीर्तन है, 34 मिनट्स का है, 38 मिनट्स। कोई निकल तो पाएगा नहीं, मतलब अब कोई जबरदस्ती निकलना चाहे वो अलग स्थिति है, नहीं तो वो कीर्तन सुन करके तो आपको रुक नहीं पड़ेगा, आपके पास विकल्प ही नहीं है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बोल। नहीं, नहीं कुछ बोलना, एंड करें पक्का? हरे कृष्ण। यस, पक्का पक्का, कोई जिज्ञासा नहीं है ना? है तो पूछ ले। चलिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर फिर भी पूछना होगा तो कल जैसे वीडियो बना दिया था वैसे बना देंगे।